हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, तो आज मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। एक बात है कि मैं बाहर बैठा हूँ तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ आए, बट मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग के टाइम की अच्छी आउटपुट मिले आपको। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को भी शॉर्ट रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि इज़ इट वर्थ लिविंग इंडिया विद अ हाई पेइंग जॉब एंड कमिंग टू नेदरलैंड्स। तो अगर जो लोग हैं इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, बहुत अच्छा पैकेज है, और अगर वो बाहर आना चाहते हैं बट कंफ्यूज हैं कि यार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो इस बारे में बात करेंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इस बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट ये एक तरह से उसका अपडेटेड वर्जन मान लो, क्योंकि अभी मुझे टाइम हो चुका, ऑलमोस्ट सितंबर में 3 साल हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक, और जो लोग कन्फ्यूज़ हैं काफ़ी हेल्प हो जाएगी उनकी। तो बात करते हैं, अगर जो लोग बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब पे हैं, 30-40 लाख का पैकेज है, और उनको कन्फ्यूजन है या फिर ऑफ़र आ गया है किसी यूरोपियन कंट्री से, स्पेसिफिकली नीदरलैंड्स की बात करूँगा, अगर वहाँ से ऑफ़र आया तो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, इसमें ना कुछ फैक्टर्स होते हैं और कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोगों की प्रायोरिटी रहती है पैसा। भैया पैसा बहुत कमाना है, पैसा जोड़ना है, मतलब ज़िंदगी में पैसा बहुत चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, जो भी करना है, कहीं घूमने जाना है, उनकी मतलब प्रायोरिटी मनी है। मोस्टली बहुत लोगों की होती है, बट कई लोगों की ज़्यादा होती है कि भाई पैसों से थोड़ा ज़्यादा मतलब है। तो ऑफेंड मत होना, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो उस केस में मैं कहूँगा कि एक बार रीथिंक करना अपने डिसीजन को, क्योंकि नीदरलैंड्स जो है एक एक्सपेंसिव कंट्री है, और इंडिया से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाएंगे यहाँ पे, एटलीस्ट स्टार्टिंग है कुछ साल में। अब वो कैसे बढ़ जाएंगे वो बारे में बात करते हैं। आपको अलग से रेंट का घर लेना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि ग्रॉसरीज़ का खर्चा हो जाएगा। वहाँ तो इतना नहीं होता, क्योंकि वहाँ घर पे ही रहते हो और अपने ही घर में रहते हो, तो इतना खाने पीने का, रहने का खर्चा नहीं होता। बट यहाँ स्टार्टिंग से स्क्रैच से चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी। सारे मतलब घर का सामान होता ही है, बहुत चीज़ें होती हैं, ग्रॉसरीज़ में बहुत कुछ हो जाता है। अगर घर नया सेटअप करते हो, रूम वूम लेते हो नया, तो बहुत चीज़ें करने को होती हैं। मतलब तो कहने की बात है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी होगी, तो खर्चा काफ़ी होगा। और लॉन्ग टर्म में डिपेंड करता है, आपकी सैलरी बढ़ती है तो फिर स्टेबल हो जाओगे, बट स्टार्टिंग के 1-8 साल की बात कर रहा हूँ, तो खर्चा होगा, तो इसके लिए तैयार रहना। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि भैया पैसा ही चाहिए, बैंक अकाउंट हमेशा भरे रहने चाहिए, तो एक बार ज़रूर सोच लेना। अगर इंडिया में अच्छी पोजीशन पे हो, 30-40 लाख का पैकेज है, महीने का 1.5-1.25 लाख आ जाता है, तो सोचना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे है, खर्चे हैं, महंगा कंट्री है, और हेल्थ इंश्योरेंस है, टैक्सेस हैं, और 10 तरीके के टैक्स होते हैं यहाँ पे। फिर ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा करोगे, ट्रेनों में, बसों में, तो काफ़ी छोटे छोटे मिलके काफ़ी खर्चे हो जाते हैं। फिर बाहर भी जाओगे कभी घूमने, वहाँ भी खर्चा होता ही है। तो सोच समझ के आना कि भैया पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब इसके अलावा ये है कि कई दूसरा केस ये हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं हो इंडिया में और फिर ऑफ़र आया है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, नॉर्मल सी सैलरी है, तब हाँ डेफिनेटली सोच सकते हो। तब आप एक तरह से सेम लेवल पर रहोगे, हो सकता है ज़्यादा ही मिल जाए यहाँ के। तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली वो कंसिडर कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा पैसा नहीं है, अभी अभी स्टार्ट किया जॉब, 2-4 साल हुए हैं, आ सकते हैं। और दूसरे जो 15-20 साल से बैठे हैं इंडिया में और बहुत अच्छी जॉब पे हैं, बहुत अच्छा पैकेज है, तो उनको ज़रा सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फैमिली भी होगी, तो फैमिली का भी यहाँ पे टेक केयर करना पड़ेगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो उनको ज़रूर सोचना पड़ेगा। अब एक और केस बनता है कि कई लोग क्या करते हैं, इन पे पैसा तो अच्छा है, पैकेज भी अच्छा है, बट उनको घूमने का बहुत रहता है कि यार हमें बाहर घूमना है, यूरोप घूमना है। तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स अ येस, डेफिनेटली आ सकते हो। क्योंकि अगर आपका पैकेज ठीक है, और मतलब आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है बट उतना नहीं, आपके लिए लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाहर की दुनिया देखनी है, तब आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। जैसे मेरा भी यही केस था, पैकेज मेरा इंडिया में सही था, अच्छा था अपने 3 साल 2.5 साल के हिसाब से, बट फिर भी मैं आया छोड़ के, इसलिए क्योंकि मुझे भैया बाहर दुनिया घूमनी थी, यूरोप देखना था, घूमना फिरना था, लाइफ में थोड़ा सा रिस्क मैं ले लेता हूँ। तो मेरे केस में वो यस थी, इसलिए मैं आया बिना कुछ सोचे समझे। तो ये था। तो और इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें होती हैं। कई लोगों को होम सिकनेस होती है, फैमिली के पास रहना होता है, तो भाई फिर क्या ही मतलब है, फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो
और भी प्रायोरिटीज़ हैं। सबसे बड़ी बात आपकी क्या प्रायोरिटी है। आपकी प्रायोरिटी अगर पैसा है सबसे ऊपर तो इंडिया ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि घूमना है, फिरना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, लाइफ में नई नई चीज़ें देखनी है, तो फिर आप आ सकते हो डेफिनेटली। और बाकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी अलग अलग होती है सबकी। कई लोग रिस्क नहीं ले पाते, इतना बड़ा सोचते हैं, अरे यार बाहर जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर अच्छी खासी जॉब छोड़ना एक उनको टेंशन वाली बात लगती है, तो वो भी है एक फैक्टर। तो मतलब मेन यही होता है कि, और हाँ एक चीज़ और कि करंट, फॉर एग्ज़ाम्पल करंट पोजीशन अगर इंडिया में डेटा एनालिस्ट की है, तो ये मत समझना कि यहाँ भी उतनी मिलेगी। हो सकता है यहाँ नीचे से स्टार्ट करना पड़े। जैसे मेरी वहाँ पे थी डॉयचे टेलीकॉम में डेवॉप्स इंजीनियर की, यहाँ भी मुझे डेवॉप्स इंजीनियर ही मिली, बट कोर थोड़ी स्किल्स जो थी स्टार्टिंग में, कोर टेक स्टैक जो थे वो नहीं थे, वो बाद में मिल गए थे बट स्टार्टिंग में नहीं थे। तो उसके लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर रहना कि हो सकता है थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना पड़े एक आध पोजीशन, क्योंकि वो ऑब्वियस भी है, दूसरे कंट्री जाओगे तो वो आपको सेम लेवल पे नहीं रखेंगे, थोड़ा सा आपको वो डाउनग्रेड करके देंगे। तो ये भी एक फैक्टर ध्यान में रखना। और बस इसके अलावा मेन 2-4 फैक्टर यही होते हैं। बाकी अगर ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ तो सबसे, हर कंट्री में ग्रोथ है, हर कंट्री में जॉब्स हैं, आपको एक ही जॉब चाहिए, तो आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, तो जॉब हमेशा अपने आप मिल जाती है। बाकी ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि ग्रोथ कितनी है, जॉब्स कितनी है, वो अलग से बात कर लेंगे। अगर उस पर वीडियो बनानी है तो मुझे कमेंट कर देना। बट हाँ मेन जो मुद्दे हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं कि यार पैसा और जॉब कौन सी मिलेगी यहाँ पे, वो इस बेसिस पे मिलेगी। और बाकी मैं अपना बताऊँ तो यार मेरा टचवुड यहाँ पे ठीक है, मैं खुश हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता यार कि मैं इंडिया जाऊँ, वहाँ जाके बहुत पैसा मिल जाएगा। हाँ हो सकता है वहाँ इंडिया में मिल जाए बहुत ज़्यादा पैसा, ना भी मिले, बट मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है भैया, मुझे अच्छा लगता है यहाँ रहना, साफ़ सुथरा कंट्री है, और खाने पीने की चीज़ें बहुत प्योर हैं, वेदर बहुत अच्छा है, और क्या बोलते हैं, हवा साफ़ है, और पूरा यूरोप है घूमने के लिए। तो मेरी प्रायोरिटी मनी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कई लोग मुझे ऐसे भी मिले, मतलब मिले नहीं, उनके फ्रेंड्स मिले, वो कहते हैं कि यार ये बंदा छोड़ के चला गया, 1 साल इसने यहाँ पे जॉब करी, वापस चला गया। उसका रीज़न ये था कि भाई मैं यहाँ पे फ़ास्ट फूड हफ्ते में 1 बार खाता हूँ, इंडिया में 4 बार खा पाता था, वहाँ खुला खर्चा कर पाता था, यहाँ नहीं कर पाता। तो वो उसकी प्रायोरिटी थी, वो अपना जो उसकी थिंकिंग थी वो उसके हिसाब से चला गया। तो ऐसे ही बहुत लोग हैं जो कि 1 आध साल 1.5 साल काम करते हैं, वापस चले जाते हैं, या तो उनको होम सिकनेस होती है, फिर पैसों का रहता है भाई क्या वहाँ खर्चे कम है, वहाँ मैं ज़्यादा खा सकता हूँ। तो वो उसकी थिंकिंग थी, अब मेरी थिंकिंग अलग है। तो बस इस वीडियो को इतना ही रखना था मुझे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और क्लैरिटी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, तभी मुझे पता लगेगा, और मैं कमेंट्स यूजुअली रिप्लाई कर देता हूँ। अगर नहीं भी कर पाता, क्योंकि कई बार बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच करना, वहाँ पे मैं कर दूँगा, 2-4 दिन एटलीस्ट, हफ्ते भर में तो कर ही दूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।